जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, कुंभ स्नान का जो मौनी अमावस्या का समय अब बीत चुका है और ऐसे में आगे आने वाला जो स्नान है बसंत पंचमी 3 तारीख को, अचला सप्तमी है 4 तारीख को, 12 तारीख को माघी पूर्णिमा है, फिर 26 तारीख को शिवरात्रि का समय है। ऐसे में जो आगे अभी आने वाले समय में जो लोग प्लान बना रहे हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंभ स्नान का सही और सुरक्षित समय क्या होता है और कब आपको, जैसे परिवार के साथ आ रहे हैं, फैमिली साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो सही और बेस्ट टाइम स्नान का क्या होता है, आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप अच्छे से प्लानिंग उस हिसाब से कर सकें। दोस्तों बता दूं कि कुंभ मेला में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये देखिए, मैं तो अभी इस समय महर्षि करसड़ी सेक्टर नंबर 9 में खड़ा हूँ, जो वृंदावन के आश्रम है। लेकिन यहाँ पर तो भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आश्रम के अंदर है, लेकिन सड़कों पे जो कुंभ मेला की जो सड़कों पर है, अभी बाहर है, वो भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में सही और सुरक्षित स्नान करना हमारी आपके लिए बहुत प्राथमिकता है। दोस्तों जो टाइमिंग कुंभ स्नान का होता है वो जो है कि जैसे 3-4 तारीख को मुख्य स्नान डेट होता है इस समय, तो 5 तारीख से भीड़ यहाँ पर कम हो जाएगी। तो 6 तारीख से जो 9 तारीख का समय होगा, 6 फरवरी से 9 फरवरी तक, पहले आपको दिन बता देता हूँ, फिर आपको टाइम बता दूंगा। तो 6 तारीख से जो 9 तारीख का समय होगा वह कम भीड़ वाला होगा, 6 फरवरी से 9 फरवरी तक। क्योंकि 10 तारीख के बाद जो 12 तारीख के माघी पूर्णिमा है, 10-11 तारीख से बैरिकेडिंग लागू हो जाता है और वह 13 फरवरी तक चलेगा। फिर उसके बाद 14 फरवरी से 23 फरवरी तक आपका जो है कि भीड़ कम रहेगा, काफ़ी कम रहेगा। क्योंकि जो लास्ट में स्नान है शिवरात्रि का वो 26 को है, तो 26 के 2 दिन पहले मतलब 25 और 24 को बैरिकेडिंग हो जाएगी, तो 23 तक मतलब आप 15 फरवरी से 23 फरवरी तक जो है कि आप अच्छा स्नान कर पाएंगे कम भीड़ वालों में। अब सवाल उठता है कि आपके स्नान करने का टाइम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत से श्रद्धालु कहाँ पर गलती कर बैठते हैं और जिससे कि घटनाओं को न्योता देते हैं, वो स्वयं ही वह टाइम होता है नाइट का, रात का जो सिलेक्शन करते हैं बहुत से श्रद्धालु, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो ऐसे होते हैं दोस्तों कि आपको बता दूं कि रात में 12 बजे और 1 बजे के समय वो सिलेक्शन करते हैं, इसलिए कि वो लोग जो है कि रात में पहुंच करके जल्दी से स्नान करने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे श्रद्धालु, बहुत से श्रद्धालुओं की ऐसी सोच होती है। और रात में चूँकि दिखाई कम देता है, हर जगह उतना लाइटिंग की व्यवस्था होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुंभ मेले में लाइटिंग व्यवस्था है, लेकिन फिर भी जो है कि रात में यही सोच लेकर के जब ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच जाते हैं संगम नोच पर या कहीं किसी घाट पर, तो रात में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दिन के अपेक्षा रात में भीड़ हो जाती है। और ऐसे में वहाँ पर जो श्रद्धालु जो थक जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आराम करने लगते हैं, विभिन्न घाटों पर अपने कंबल बिछा करके आराम करने लगते हैं। सोचते हैं कि जब 12 बज जाएगा, जब अगला मौनी अमावस्या का जैसे हुआ था, और उसी तरह बसंत पंचमी का जब 3 तारीख आएगा, तो जो है कि मैं जैसे ही आएगा तुरंत स्नान कर लूँगा। उसके चक्कर में 2 फरवरी को लोग पहुँच जाएंगे और जो है कि संगम घाट पर जो है कि भीड़ मचा देंगे। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि सभी श्रद्धालुओं की भीड़ रात में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है और दिन में उतनी भीड़ नहीं होती जितना रात में हो जाती है। क्योंकि रात में वहाँ जा करके अगले दिन के लिए वेटिंग करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करने के चक्कर में स्नान तो करते नहीं हैं, इंतज़ार करते हैं, उसमें इंतज़ार के चक्कर में बैठे रहते हैं या वहाँ पर सो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है। और दिन में क्या होता है, दिन में एक तरफ से श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं और चले जाते हैं, तो वहाँ पर स्टॉपेज नहीं होता है। इसलिए जो है कि दिन में स्नान करना बहुत बेटर होता है। सही और सुरक्षित स्नान का समय है दोस्तों सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का समय सबसे सुरक्षित, सबसे बेस्ट समय होता है। रात में स्नान करने का प्लानिंग जो लोग करते हैं वो जो है कि गलत करते हैं, और रात में उतनी सुरक्षा जो है कि के मद्देनज़र आदमी कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो है कि रात में आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ, यदि मान लीजिए छोटे बच्चे नहीं हैं, आप अकेले हैं, युवा हैं, तो दोस्तों आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, रात में भी स्नान करें चाहे दिन में स्नान करें। लेकिन जब समय आपका दिन का समय हो, एक परिवार के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो जो है कि दिन में ही स्नान करने का प्रयास करें। क्योंकि दिन में स्नान करेंगे दोस्तों तो आप सही भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा, सब दिखाई देगा। एक तरफ से श्रद्धालु आते हैं और चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, रनिंग रहता है।
धारा प्रवाह होती है, जैसे नदी में होता है, नदी एक तरफ से आती है और बहती रहती है, तो वह जो है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन नदी जब ठहराव ले लेती है तो जो है कि कोई न कोई बांध तोड़ देता है। उसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है दोस्तों। जब हम लोग रात में आ करके स्टॉपेज ले लेते हैं तो एक तरह से बहाव, जो पब्लिक का बहाव होता है वो रुक जाता है, और पब्लिक के बहाव के रुकने की वजह से जो है कि जो पीछे से श्रद्धालु आते रहते हैं, भीड़ आती रहती है, तो उस तरह से वो उन श्रद्धालुओं पर जो रुके होते हैं उनसे जो है कि खतरा उनके लिए बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों कहता हूँ, रात में जो स्नान करना होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप लोग जो है कि दिन में स्नान करें तो बेटर होगा, और जो परिवार साथार है और भैया जो शरीर से स्वस्थ हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो कभी भी स्नान दोस्तों कर सकते हैं। तो ये मेरा दोस्तों आप लोगों के लिए दिशा निर्देश था, और जो है कि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को सजेशन करता रहता हूँ, जिससे कि किसी तरह का घटना आप लोगों के साथ न हो। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।